हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें हम सिलेबस और बुक के बारे में बात करेंगे। सिलेबस और बुक के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स क्या होता है और कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं और इसका काम क्या होता है। तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एक मेडिकल कोर्स है जो भी स्टूडेंट इंटर पास हैं, 12th किए हुए हैं, साइंस से हैं, चाहे आप बायो से या मैथ से, किसी भी स्ट्रीम से हो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मैथ से भी इंटर किए हुए हैं तो एडमिशन आप ले सकते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स में। अब बात रही कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में एडमिशन लेने के बाद आपको कौन से काम करने होंगे। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखिएगा कि जो आँख से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसकी इसमें ये स्टूडेंट काम करते हैं, जैसे कि आँख चश्मा लगाने के लिए भी जांच हो जाए तो उस जांच को ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करता है। और साथ ही आंख में किसी भी तरह के टेस्ट करना हो तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ही करते हैं मशीनों के द्वारा। और साथ ही साथ अगर आंख की अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें भी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट काम करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मांग है और डिमांड भी है, तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर एडमिशन ले चुके हैं तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है 2 वर्षीय डिप्लोमा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स कोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है उसको ओवरऑल व्यू पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो एनाटॉमी और फिजियो दोनों मिलाकर आपको 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें आपको 50 नंबर पास होने के लाना होगा। उसके बाद फिजिकल और ऑप्टिक्स, ठीक है, फिजिकल और ऑप्टिक्स दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें पास होने के लिए 50 नंबर लाना होगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी दोनों मिलाकर आपको 100 मार्क्स की परीक्षा होगी जिसमें 50 नंबर लाने होंगे। अब आगे हम बताएंगे कि आपको जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसके बाद है आपका फार्मेसी। तो फार्मेसी आपको 100 नंबर का है, यही सबसे ज़्यादा है, फार्मेसी 100 नंबर का जिसमें 50 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए। तो अगर बात की जाए टोटल आपको 4 सब्जेक्टों का एग्जाम होगा। 4 सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट में 2 यहाँ पे परीक्षा देने होंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 4 सब्जेक्ट मिलाकर बने हुए हैं। तो टोटल आपको 400 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा जिसमें पास होने के लिए आपको 200 नंबर लाने होंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। प्रैक्टिकल आपका 100 नंबर का होगा जिसमें पास होने के लिए 50 नंबर, और वाइवा जो होगा 40 नंबर का होगा, इसमें भी आपको पास होने के लिए 20 नंबर लाना होगा। तो इस प्रकार से 140 नंबर होता है और 70 नंबर आपको पास आउट होने के लिए लाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल आपको 540 नंबर का एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपको 270 नंबर लाने होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल या वाइवा में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा सब्जेक्टिव थ्योरी का, तभी आप फिर से आपको, अगर इस सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो आपको कोई जो भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होगा। नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल और वाइवा में फेल हो जाते हैं तो सारा पेपर का फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा और प्रैक्टिकल वाइवा आपको अच्छे से निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विजन टेस्टिंग, जेनरेटरी, फिजिकल ऑफ ऑप्टिक्स, रिटोनिक्स, तो ये सारे चीज़ मिलाकर आपको 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद है कॉमन आई डिजीज जो कि 100 नंबर का होगा। उसको नर्सिंग केयर ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट 100 नंबर का होगा, और ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, ये मिलाकर 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से सेकेंड ईयर में भी आपको 400 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा जिसमें 200 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा, और इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा भी 140 नंबर का होगा जिसको पास होने के लिए 70 नंबर लाना होगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों साल 400 नंबर का थ्योरी एग्जाम देना होगा और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम 140 नंबर का। तो ये सारी चीज़ हो गए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको जैसे कि एनाटॉमी आपका दिया था, तो एनाटॉमी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो मात्र आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, इतना ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल ऑप्टिक में क्या क्या पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो सारा ज़्यादा तो आपको ऐसे सब्जेक्ट ज़्यादा है मगर टॉपिक बहुत ही कम है आपको पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना सारा चीज़ देख लीजिएगा। और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिया रहता है कि कितने दिन आपको कौन सा
ड्यूटी करना है किस विभाग में, तो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, सारा यहाँ पे दिया गया है। इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ बहुत लंबा है, आपको सारा चीज़ बताएंगे तो समय बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और एक एक चीज़ बताना यहाँ पे टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ दिया गया, कौन से विभाग में कितने समय के लिए आपको ड्यूटी करना है, कौन कौन से काम करने होते हैं, तो सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। अगर आप दूसरा किसी कोर्स का पीडीएफ चाहते हैं, सिलेबस चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बात बुक करें तो बात करें तो बहुत सारा बुक है, मगर आपको बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का स्पेशल बुक आता है, वो बुक ले सकते हैं। नहीं तो आप स्पेशलिस्ट जो भी सब्जेक्ट है उसका जो आपको ज़्यादा पढ़ना है उसका कोई भी मार्केट में जाकर बुक एक स्पेशल ले सकते हैं, किसी भी राइटर का, आपको वो अच्छा आप पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही। थैंक यू।